हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं खान सर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट बुक से सेट नंबर 6। मैंने सेट 1, 2, 3, 5 तक करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम सेट 6 लेकर के आए हैं। अगर इस क्लास का PDF आप लोग को चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9102413761 जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। नहीं तो टेलीग्राम का नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है बीपी एग्ज़ाम गुरु। इस पर आप टेलीग्राम पे जाके बीपी एग्ज़ाम गुरु सर्च करके वहाँ से ज्वाइन करके आप क्लास का PDF ले सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते, टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अगर ज्ञान बिंदु जो रोशन सर है, अगर उनका भी बुक का आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मेरा इस नंबर पे मेरा कांटेक्ट करके उनका भी प्रैक्टिस सेट बुक का PDF ले ले। देखिए मेरे पास ज्ञान बिंदु GS अकेडमी बिहार पुलिस, इनका भी मेरे पास बुक का PDF है। देखिए मेरे पास है। अगर जिन लोगों को चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे जो अभी दिखाए थे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9102413761। इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। आपको हम इसका PDF भी दे देंगे ज्ञान बिंदु सर का। इसका भी PDF आप लोग को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। बिना देर की आज का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है महाभियोग के द्वारा, दूसरा है कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, तीसरा है जनमत संग्रह द्वारा, चौथा है प्रीवी काउंसिलिंग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महाभियोग द्वारा। जो पहला ऑप्शन है, महाभियोग द्वारा जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द जो है वो चीन से है कि अंग्रेजी है कि स्पेनिश है कि फ्रेंच की है? 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, वो स्पेनिश की थी। कहाँ की थी? स्पेनिश की। जो तीसरा ऑप्शन है स्पेनिश की। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किसानों द्वारा एक वर्ष में तीन विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, दूसरा है कृषि साख की उपलब्धता, दूसरा है सरकारी कृषि नीति और तीसरा है सरकारी कृषि नीति और चौथा है उच्च उपज किस्में वाले बीजों की उपलब्धता। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, इसका न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, के सिवन अध्यक्ष थे? तो पहला ऑप्शन है RDO के, कि इसरो के, कि
SEBI के कि RBI के? तो 6 के सही आंसर हो जाएगा बी, इसरो के। के जो अध्यक्ष थे, के थे वो किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो 7 के सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा पाटिल, जो दूसरा ऑप्शन है, प्रतिभा पाटिल, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पे स्थित है? तो गंगा नदी पे। कहाँ स्थित है? गंगा नदी पे, जो पहला ऑप्शन है, गंगा नदी पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो इसकी भुजा बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 सेमी। 5 सेमी जो पहला ऑप्शन है, 5 सेमी जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? 10 के सही आंसर हो जाएगा सी, बल। क्या कहते हैं? बल, जो तीसरा ऑप्शन है, बल। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डी। 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1 गुने बी, 1 गुने आई गुने बी, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत मोटर, जो चौथा ऑप्शन है, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन है स्वयं सिद्ध, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है परिभाषा और चौथा है अभिधारणा। तो जो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रमेय, जो दूसरा ऑप्शन है, प्रमेय। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, आनंद की रचनाएं किस भाषा में है? आनंद की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। आनंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट इन सेवर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। I voted for him until he। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, had come। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कच्चा माल व हाथ में मृदा को कहा है? कच्चा माल व हाथ में मृदा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मृदा को कहा जाता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, कार्यशील पूंजी, जो पहला ऑप्शन है, कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त और तीसरा ऑप्शन है 8 सितंबर और चौथा है 30 नवंबर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, तो जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति का जो उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है, तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन द्वारा, दूसरा है लैमार्क द्वारा, तीसरा है
कैरोलस लिनियस द्वारा, दूसरा रॉबर्ट विकेटर द्वारा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा, जो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 20 से है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा डी, लू। क्या कहलाती है? लू, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का संबंध है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है ज्ञान। तो जो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, श्रम। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का संबंध है श्रम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, अग्नि का विशेषण शब्द है। तो इसका 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय, जो पहला ऑप्शन है आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 23 है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, एस धामी, दूसरा है विजय लक्ष्मी रामन, तीसरा है BS रामादेवी, चौथा है मीरा कुमारी। तो 23 के सही आंसर हो जाएगा सी, BS रामादेवी, जो तीसरा ऑप्शन है BS रामादेवी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है रूस, चौथा है उत्तर कोरिया। तो 24 को सही आंसर हो जाएगा सी, रूस, जो तीसरा ऑप्शन है रूस। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आप लोग इसको हल करके देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। इसका पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है समान, तीसरा है थोड़ी सी ज़्यादा और चौथा है बहुत अधिक। तो 26 को जो सही आंसर हो जाएगा डी, बहुत अधिक, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रक्रिया में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रक्रिया झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रसारण। क्या कहते हैं? प्रसारण, जो दूसरा ऑप्शन है प्रसारण। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर की परत बन जाती है। इसका पहला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर सल्फेट, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट, चौथा है सिल्वर सल्फाइड।
तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड जो चौथा ऑप्शन सिल्वर सल्फाइड। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, जनता में। किस में होती है? जनता में, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जनता में। क्वेश्चन नंबर 31 है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लौ अयस्क के लिए, लौ अयस्क के लिए, जो तीसरा ऑप्शन लौ अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, बक्सर आंदोलन बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, गुंडा दूर की, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, जो चौथा ऑप्शन है, वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन में संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूध। किससे संबंधित है? दूध से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन, जो चौथा ऑप्शन है, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, जो दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 है, 15वीं शताब्दी के कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? 15वीं शताब्दी के कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 39 है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से मिलती है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, देव प्रयाग में, जो दूसरा ऑप्शन देव प्रयाग में। एक धन वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, 25%। कितना परसेंट? 25%। इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा, 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु है तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, जो तीसरा ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 42 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय द्वारा, जो दूसरा ऑप्शन है, अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है?
तो 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, श्रम व भौतिक पूंजी। श्रम व भौतिक पूंजी, जो दूसरा ऑप्शन श्रम व भौतिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा भारत में उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है HN बहुगुणा, दूसरा है देवीलाल, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है LK अंडवानी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ए, HN बहुगुणा। HN बहुगुणा, जो पहला ऑप्शन है HN बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुल्लर झील। कौन सा झील है? बुल्लर झील, जो पहला ऑप्शन है बुल्लर झील। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो 28 का सही आंसर। अब 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, युधि प्लस स्थिर। युधि प्लस स्थिर, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कालिंदी फूल कंदव की डारण में रेखांकित पद का अर्थ है। कालिंदी फूल कंदव की डारण में रेखांकित पद का अर्थ है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, यमुना, जो तीसरा ऑप्शन है यमुना। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, जो दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो 51 के सही आंसर हो जाएगा। 51 के सही आंसर हो जाएगा बी, उन्मुख सम्मुख, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप के अम्ल में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो 52 के सही आंसर हो जाएगा। 52 के सही आंसर हो जाएगा डी, नींबू में, जो चौथा ऑप्शन है नींबू में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा। 53 का सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जो चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए सहायक कौन सा है। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए सहायक कौन सा है। तो 54 के सही आंसर हो जाएगा। 54 के सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट, जो तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अप सी रेटूरेंड होम ओपन द डोर। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा। 55 के सही आंसर हो जाएगा डी, एंड एक नंबर क्या रहेगा एंड। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इस यहाँ पे रिक्त स्थानों पर आएगा 56 के ए, क्षुधानंत, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, वस्तु शब्द बहुवचन रूप क्या होगा। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। 57 का सही आंसर होगा डी, वस्तुएं, जो चौथा ऑप्शन है। मधुबनी लोक चित्र
शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। कहाँ है? बिहार में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा, 59 का सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाद्री, जो पहला ऑप्शन है, हिमाद्री। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्यूज इन टू फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो 60 का भी सही आंसर हो जाएगा, 60 का सही आंसर हो जाएगा सी, द पंडित ऑफ काशी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 61 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिविंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड कैम द रूम। तो इसका स्थानों में से हो जाएगा 61 के ए, फ्रॉम, जो पहला ऑप्शन है, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 62 है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा, 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, 62 का सही आंसर हो सी, ज़्यादा पाएंगे, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 है। ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केपलर के नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिविंग वर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन मीनिंग वर्ड गिविंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फुल लॉ, बिकॉज इसका 64 का सही आंसर हो जाएगा बी, एग्रेसिव, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है। दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, अस्थनायु से, जो चौथा ऑप्शन है, अस्थनायु से। अब क्वेश्चन नंबर 66 है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए, लिंगानुपात, जो पहला ऑप्शन है, लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 67 है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, जो तीसरा ऑप्शन है, 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा देना, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 है। यदि दो कोणों एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी, एक न्यून कोण, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। 69 का सही आंसर हो जाएगा ए, पेनिसिलिन, जो पहला ऑप्शन है, पेनिसिलिन। अब क्वेश्चन नंबर 70 है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन, जो पहला ऑप्शन है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 71 है। मूली एक रूपांतरित है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ए, मूल है। मूल एक रूपांतरित है, तो मूल है, जो पहला ऑप्शन है, रूपांतरित मूल है।
72 का क्वेश्चन नंबर 72 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा, 72 का सही आंसर हो जाएगा ए बेयर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बेयर, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम गिविंग द ऑप्शन। फिर नीचे क्या है, द बुक्स वाज रीड बाय हेयर। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा, 74 का सही आंसर हो जाएगा बी सी रीड द बुक, जो दूसरा ऑप्शन है, सी रीड द बुक। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, एक ब्रिज की हत्या कविता के रचनाकर हैं। एक ब्रिज की हत्या कविता के रचनाकर कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी कुबेर नारायण। कौन है, कुबेर नारायण, जो चौथा ऑप्शन है, कुबेर नारायण। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा डी, 76 का सही आंसर हो डी रात्रि जननी निशा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 77 का सही आंसर हो जाएगा ए साकर्ची बिहार, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, 211 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा सी बिहार, जो तीसरा ऑप्शन है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 79 है, कितना धन 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 25,008.80 रुपया हो जाएगा। तो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ए 2000 रुपया, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, ये श्वसन में ग्लूकोज की विखंडन से प्राप्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, एथेनॉल एवं CO2, दूसरा है लैक्टिक अम्ल एवं CO2, तीसरा है CO2 एवं जल, चौथा है एथेनॉल एवं जल। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा सी CO2 एवं जल, जो तीसरा ऑप्शन है। 81 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा सी हैग में। कहाँ स्थित है, हैग में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस द गिविंग सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का सही आंसर हो जाएगा बी ज्योग्राफी इज अ डिफिकल्ट टू लर्न, यानी भूगोल सीखना कठिन है। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा डी 78%। कितना परसेंट, 78%। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, जीवन की यादें के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। जीवन की वादे के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ए अच्छा कार्य व वेतन, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द
इनवर्डर्स इन द इंडियन वेयरफॉल लोवेड वाई। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा, 85 का सही आंसर हो जाएगा बी, द सर्कस एंड द, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा सी, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, जो तीसरा ऑप्शन है, दूध का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है सरसों, तीसरा है चना, चौथा है जवर। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डी, जवर। जवर जवर जो है वो रबी फसल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, एम नेस्टी इंटरनेशनल है, एम नेस्टी इंटरनेशनल है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा सी, मानवाधिकार संगठन, मानव अधिकार संगठन, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 89 है, बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारडोली में सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ए, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जो पहला ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीडीपी का तात्पर्य है, जीडीपी का तात्पर्य है। तो 90 के सही आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी का मिटा हुआ है यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादक। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हेयर कॉलेज एजुकेशन। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा, 92 का सही आंसर हो जाएगा बी, जयपुर, जयपुर, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। 93 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। कहाँ बनाया गया था, कोलकाता, जो चौथा ऑप्शन है, कोलकाता। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा, 94 का सही आंसर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम 95 वाला देखते हैं, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जो दूसरा ऑप्शन है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो इसका भी ऑप्शन आप लोग, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। इसका पहला ऑप्शन है सरंगी, दूसरा है पखावज, तीसरा है शहनाई, और चौथा है इसराज। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका बता दे या नहीं, इसका मैं बता ही देता हूँ। देश का जो प्रथम नागरिक होता है, 97 का सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है। तो इसका भी आप लोग हल करके कमेंट में बताइएगा, 58 का हल करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 रुपया का 1/1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे है तो धन है। तो इसका भी आप लोग कमेंट
बट इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में हल करके बताइएगा, हल करके इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और जो ऑप्शन और जो एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका किसका सही होता है, किसका गलत होता है। तो ये था खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक से सेट नंबर 6। मैंने और भी करा रखी है 5 तकला, 1 से 5 तकला भी करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का PDF लेने के लिए आपको बताया गया था कि मेरा जो इस नंबर है 9102413761, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको क्लास का PDF भेज देंगे। और अगर आप लोग ज्ञान बिंदु जो एकेडमी है रोशन सर का, अगर उनका भी आप लोग PDF लेना चाहते हैं, बिहार पुलिस का, उनका भी अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो इस पर ही कॉन्टेक्ट करें और मैसेज करें कि हमको ज्ञान बिंदु सर का PDF चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। और इसका भी PDF आप लोग को मिल जाएगा, खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक का भी और ज्ञान बिंदु सर के बुक का भी, दोनों का ही क्लास PDF आपको मिल जाएगा। मेरे पास अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। आप लोग को चाहिए तो एक बार कमेंट में बता दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो कमेंट किया रहेगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, उनको फ्री ऑफ कोर्स में इसका मतलब ज्ञान बिंदु सर का और ज्ञान बिंदु एकेडमी मतलब रोशन सर के और जो खान सर है, दोनों को ही क्लास PDF आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ से आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।